तो चलिए स्टूडेंट क्लास 12th अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन यदि अपन बात करते हैं क्योंकि आपने कंटिन्यूटी तो कर ली है, डिफरेंशियबिलिटी हो गई है, अब नेक्स्ट अपन को डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप डिफरेंशिएशन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? Differentiation give us the change in any physical quantity with respect to another quantity। मतलब डिफरेंशिएशन हमको हमेशा क्या बताता है? किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे आप यदि मान लीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं तो आप थोड़ा समझें। कोई बॉडी है, मान लीजिए मूव कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, x1 है और यहाँ पर आ रही है x2, t1 पर यहाँ थी t2 पर। यदि आपको बोला जाए x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 तो आप बोलेंगे चेंज इन पोजीशन और यह चेंज इन टाइम, ये कहलाएगा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या इसी को आप डिफरेंशिएशन dx से बताते हैं और इसको आप dt से। dx का मतलब चेंज इन x और dt का मतलब चेंज इन टाइम, और dx अपॉन dt का मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या इसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सबको पता है ये dx चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट और ये dt मतलब चेंज इन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। इसी तरीके से यदि आपको मान लीजिए v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यह चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन टाइम, तो इसको बोलेंगे आप dv और इसको आप बोलेंगे dt। dv मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, dt डिफरेंस इन टाइम और चेंज इन टाइम, और dv बाई dt मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली में हमको जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या पता चलता है? किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। अब यदि अपन जैसे फिजिक्स के बेसिस पर थोड़ा अपन को आसान पड़ गया, यही चीज अपन थोड़ा मैथ्स में थोड़ा ग्राफ ले लें। मान लीजिए ये ग्राफ है और ये ऐसा है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स फाइंड करते हो तो आपको पता है dy अपॉन डी एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये tan थीटा जाएगा, या इसको θ1 कह लीजिए। इसी पॉइंट पर आप देखिए फिर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और आप सेम, तो आप देखिए यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा dy और ये dt। अब यहाँ पर ये जाएगा θ2, तो आपको पता है tan θ1 इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स। चेंज इन y एल्टीट्यूड हाइट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जबकि यही चीज आप यहां पर देखें या इतने टाइम के लिए, इतने डिस्टेंस के लिए बात करें dx इतने ही के लिए, तो ये मात्र इतना था, इसको और छोटा करना पड़ेगा। फिर तो ये dx यदि इतना है तो उसके रिस्पेक्ट में dy है, तो आपको क्लियर दिख रहा है ये एंगल जो दिख रहा है ये हो जाएगा आपका θ1। यहां पर देखें आप तो यहां पर भी ऐसे होगा tan θ2 इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स। आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर सेम जब dx हुआ तो y में चेंज ज़्यादा हुआ, यहाँ कम हुआ। इसका मतलब है कि जब dy ज़्यादा है तो न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर सेम है, तो tan θ2 की वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगी। मतलब tan θ2 जो है वो ग्रेटर होगा tan θ1 से, मतलब θ2 ग्रेटर होगा θ1 से। इसका मतलब स्लोप ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है। तो बच्चों एक्चुअली में डिफरेंशिएशन हमको यही बताता है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। लेकिन अब डिफरेंशिएशन यदि आपको करना है तो कुछ बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो वो बेसिक फॉर्मूला में आप सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एक्स एन माइनस 1। सेकेंड देखिए आप डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0। थर्ड डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, constant into ddx of function. Fourth,
डी डी एक्स ऑफ log x base e 1 by x. Fifth, डी डी एक्स ऑफ e to the power x, e to the power x, exponential function, log function. Sixth, डी डी एक्स ऑफ f1 plus minus f2 plus minus f3 and so on is equal to, जब कई फंक्शंस का समीशन हो या सब्ट्रैक्शन और उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो इज इक्वल टू होता है सेपरेट सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन. प्लस हो तो प्लस आएगा. अभी थोड़ा सा शुरुआत में आपको लगेगा, पर एक बार थोड़ा फॉर्मूले में बता दूं, फिर देखिए आप क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी फॉर्मूला नंबर 7, डी डी एक्स f1 इंटू f2, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. एट्थ, डी डी एक्स ऑफ f1 अपॉन f2, f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस f1 डी डी एक्स ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर. नाइन्थ, डी डी एक्स ऑफ साइन x cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, डी डी एक्स ऑफ tan x sec square x. 12th, डी डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x. 13th, डी डी एक्स ऑफ sec x इंटू tan x. 14th, डी डी एक्स cot x माइनस cosec स्क्वायर x. कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करने चाहिए, आपको धीरे धीरे डिफरेंशिएशन बनने लग जाएगा. देखिए आप डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का. अब फंक्शन किसको बोलेंगे? जो वेरिएबल होगा. वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है. चेंज कौन हो रहा है? तो डी एक्स लिखा मतलब एक्स चेंज हो रहा है. तो एक्स के फॉर्म में, जैसे अपन फंक्शन बोलते हैं एफ एक्स, तो ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9, तो यहां पर डेफिनेटली ये फंक्शन हो गया, क्योंकि x जो है यदि चेंज हो रहा है, ये फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा. अकेला कांस्टेंट होगा तो उसको कॉमन निकाल लेंगे. तो डी डी एक्स अभी और क्लियर करेंगे, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा. डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन. डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाय एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन. डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन. डी डी एक्स f1 इंटू f2, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. डी डी एक्स f1 अपॉन f2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो यदि, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. तो बच्चों ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे. वैसे जब क्वेश्चंस आप करते जाएंगे तो प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं. अब होता ही है कि अपन डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो जनरली अपन को क्वेश्चंस में क्या रहेगा लिखा है, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद क्वेश्चन दिया है, मतलब क्वेश्चन फंक्शन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही दिया है एक्स क्यूब, और आपसे बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए. तो एकदम सिंपल है, इसके लिए आप
इसको आप कीजिए लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर व्हाट इज y फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y की वैल्यूज किस पर डिपेंड करेंगी, x पर। x चेंज होगा y चेंज जाएगा। सपोज x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 क्यूब। सपोज x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, 2 क्यूब मतलब 8। y की वैल्यू मान लीजिए आप x की वैल्यू 3 करते हैं तो y की न्यू वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 27। तो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। मतलब y में जो भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए y का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मान लीजिए यहाँ पर अपन बात करते तो अपन को करना पड़ेगा यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी डी एक्स क्यूब को आप लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, डी डी एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। आंसर, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा ना होकर ऐसा होता, एक्स क्यूब प्लस 9, तो आप क्या सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 9, राइट। व्हाट इज y, फंक्शन ऑफ x। तो y में चेंज x के रिस्पेक्ट होगा तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 9, टेकिंग डी डी एक्स इन बोथ साइड्स, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स F1 प्लस F2, डी डी एक्स ऑफ F1 प्लस डी डी एक्स ऑफ F2। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया देखिए उसमें 6 नंबर पर वही फॉर्मूला है, डी डी एक्स F1 प्लस माइनस F2 प्लस माइनस F3 एंड सो ऑन, डी डी एक्स ऑफ F1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ F3 एंड सो ऑन। तो ये देखिए आपने डी डी एक्स F1 प्लस F2 लिखा है तो क्या जाएगा डी डी एक्स ऑफ F1 प्लस डी डी एक्स ऑफ F2। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, फर्स्ट फॉर्मूला 3, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, यहाँ एन की वैल्यू 3 है तो डी डी एक्स एक्स टू द पावर 3, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सेकेंड फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट। मान लीजिए इस क्वेश्चन को अपन चेंज करते हैं और इसको अपन कर देते हैं मान लीजिए ऐसा 5 या 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 9, सपोज ऐसा होता। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मेथड तो सेम रहेगी, लेट y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 9, जो भी फंक्शन दिया उसको आप y अज्यूम कर लीजिए और फिर ये देखिए डी डी एक्स ऑफ y, मतलब हर क्वेश्चन में आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, क्योंकि जो गिवन फंक्शन था उसी को तो आपने y अज्यूम किया। आप चाहते तो y की जगह यहाँ पर एक्स क्यूब लिख सकते थे और एक्स क्यूब के सामने d, मतलब जो फंक्शन एक्स क्यूब किया है उसका आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर में dx है मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन भी यही था ना, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब यदि y की जगह आप x क्यूब कर लोगे तो वो कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब हर क्वेश्चन में आपको y अज्यूम करना है और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखो आप डी डी एक्स वाई, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 9, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स F1 प्लस F2 प्लस F3, डी डी एक्स ऑफ F1 प्लस डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस डी डी एक्स ऑफ F3, डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको सोचना पड़ेगा, देखिए ये तो 6th फॉर्मूला आपने यूज किया है, 6 नंबर पर मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया डी डी एक्स F1 प्लस माइनस F2 प्लस माइनस F3। मैंने बोला ना कई फंक्शंस का यदि समीशन है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इज इक्वल टू होगा सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, 3rd नंबर पर जो फॉर्मूला था
डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, प्लस यहां भी वैसे डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। मैंने बोला ना, जो वेरिएबल है वो कैसे पहचानोगे, लिखा है ना डिनोमिनेटर में dx, dx मतलब चेंज इन x। तो जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल, वो फंक्शन, जो चेंज नहीं हो रहा वो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर आ गया। यहां पर 5 डी डी एक्स एक्स प्लस अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सेकंड नंबर फॉर्मूला, dy बाय डी एक्स। 3 डी डी एक्स एक्स क्यूब 3x 3 माइनस 1 प्लस 5। वैसे तो देखो dx अपॉन dx कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, पर फॉर्मूले के बेसिस पर भी सोचोगे तो भी 1 आएगा। 1 x टू द पावर 1 माइनस 1। अब x टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब x टू द पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर जाएगा dy बाई डी एक्स, 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 5। आंसर राइट। मान लीजिए यदि ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए आपको, इन क्वेश्चंस को जरा मैं चेंज करूं, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो टारगेट चल रहा है आपको वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो तो चल ही रहा है, बस साथ ही साथ जो फॉर्मूले हैं वो भी आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, सेपरेट सेपरेट जितने भी फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं वो भी पता चल जाए और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाए। तो थोड़ा सा अपन और चेंज करते हैं। तो देखिए आप नेक्स्ट, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता 3x क्यूब प्लस 5x अपॉन 9 अपॉन x, सपोज फोर्थ क्वेश्चन ऐसा होता। तो देख के आपको समझ में आ रहा है कि सर ये तो f1 अपॉन f2 के फॉर्म में है। हाँ है, लेकिन कभी भी f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला यूज करने से पहले हमको ये चेक करना चाहिए कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है क्या। यदि डिवाइड हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा आप डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये डिवाइड हो रहा है इसलिए यहाँ पर f1 बाय f2 का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3x क्यूब अपॉन x, 5x अपॉन x प्लस 9 अपॉन x, मतलब y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये x कैंसिल तो 5 प्लस 9x टू द पावर माइनस 1, मतलब y इज इक्वल टू यदि आप देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 9x टू द पावर माइनस 1 प्लस 5, बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 9x टू द पावर माइनस 1 प्लस 5 dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स f1 प्लस f2 प्लस f3, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस डी डी एक्स ऑफ f3। अब देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, थर्ड नंबर डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन। यहां पर देखिए कौन सा अप्लाई होगा, थर्ड नंबर डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन। यहां कौन सा अप्लाई होगा, सेकंड फॉर्मूला डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0, अकेले कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां पर अप्लाई कीजिए डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन प्लस 9 इंटू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 1 प्लस डी डी एक्स 5 0। अब यदि अपन इसको बात करें dy बाई डी एक्स 3 डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x 2 माइनस 1, फर्स्ट फॉर्मूला लग गया ना 9 डी डी एक्स एक्स टू द पावर n x n माइनस 1 मीन्स dy बाई डी एक्स 3 इंटू 2 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 9x टू द पावर माइनस 2। आंसर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता
log x प्लस e टू द पावर x। तो आप फिर से वैसे ही करते हैं, y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स f1 प्लस f2, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2। अब आप देखिए dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स लॉग x 1 बाई एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर x, ई टू द पावर x, ये आंसर हो गया, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, चिंता मत कीजिए, अभी मैं थोड़ा रिपीट करने वाला हूं, आप बस इसको देखते जाइए। आपको थोड़ी देर में देखिए कुछ चेंज क्या होता है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, केवल आप थोड़ा देखते जाइए। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। चलिए, यदि क्वेश्चन ऐसा होता log x इंटू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू, तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ log x इंटू ई टू द पावर x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए किस फॉर्म में, डी डी एक्स f1 इंटू f2, f1 इंटू f2, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है 7th नंबर पर, डी डी एक्स f1 इंटू f2, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1। तो ये हो गया f1 और ये हो गया f2। तो डी डी एक्स f1 इंटू f2, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 मीन्स dy बाई डी एक्स log x, डी डी एक्स ई टू द पावर x, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x, डी डी एक्स log x 1 बाई x, ई टू द पावर x कॉमन, log x प्लस 1 बाई x, dy बाई डी एक्स, राइट। और बच्चों जो यदि अपन ने इतने क्वेश्चन किए हैं ना अभी, और आपने ध्यान से देखा है, तो आप देखिए देखते 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 आपको 7 फॉर्मूले याद हो गए। फर्स्ट बोल के देखिए आप, यदि आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन रखिए सामने, सब लिखिए, और आप यदि मैं बोल रहा हूं तो आप भी बोल के देखिए, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0। थर्ड फॉर्मूला डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट कॉमन डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। सिक्स फॉर्मूला डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन। सेवेंथ फॉर्मूला डी डी एक्स f1 इंटू f2, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1। अभी मैंने 14 फॉर्मूले बताए थे, उसमें से 7 आपने याद कर लिए, तो 3-4 बार और रिपीट कीजिए, बार बार लिखिए, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जैसे अपन बात करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आपको इन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन जो है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और कर देता हूँ x ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो आप करेंगे y इज इक्वल टू। अब तो देख के आपको समझ में आ रहा है f1 अपॉन f2 का है, लेकिन मैंने आपको बोला नहीं, आप डिवाइड करके देखिए, यदि डिवाइड हो रहा है तो बेटर है कि डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देखिए ना f1 अपॉन f2 के फॉर्मूले में कितना सारा है, डी डी एक्स f1 अपॉन f2, f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस f1 डी डी एक्स ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। इससे बेटर है कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो रहा है y इज इक्वल टू x ई टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x। न्यूमरेटर को सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, x x कैंसिल, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस x टू द पावर माइनस 1। एकदम सिंपल हो गया। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डी डी एक्स ऑफ y, ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x माइनस x टू द पावर माइनस 1
dy by dx, ddx f1 minus f2, ddx of f1 minus ddx of f2। फिर आपको क्लियर है dy by dx, ddx e to the power x, e to the power x minus ddx x to the power minus 1 x to the power minus 1। फर्स्ट फॉर्मूला ddx x to the power n x n minus 1। तो आपका बच्चों आंसर आ गया dy by dx इज इक्वल टू e to the power x माइनस माइनस प्लस x to the power minus 2। आंसर राइट। थोड़ा सा और क्वेश्चन को अपन चेंज करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है x अपॉन e to the power x, राइट। अब प्रॉब्लम आ गई, अब आपको डेफिनेटली यहां पर f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ddx ऑफ y, ddx ऑफ x अपॉन e to the power x, dy by dx, ddx f1 अपॉन f2, ये f1 और ये f2, न्यूमरेटर जो है वो f1 और डिनोमिनेटर f2। थोड़ा याद करने के लिए आसान होता है, ddx f1 अपॉन f2, f2 इंटू ddx ऑफ f1 माइनस f1 इंटू ddx ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। नहीं तो इसी को आप ऐसे भी याद करो, बहुत बड़ा है, ddx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। उससे ज़्यादा अच्छा है ddx f1 अपॉन f2। तो ddx f1 अपॉन f2, f2 इंटू ddx ऑफ f1 माइनस f1 इंटू ddx ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। तो dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x, dx अपॉन dx 1, वैसे फॉर्मूले के बेसिस पे सोचोगे तो 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस x, ddx e टू द पावर x, e टू द पावर x होल अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर। अब देखिए x टू द पावर 0 बन रहा है, 1 आ रहा है, और e टू द पावर x कॉमन निकल रहा है, e टू द पावर x कॉमन, यहाँ आ गया 1 माइनस x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर, एक e टू द पावर x कैंसिल, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता y इज इक्वल टू, तो उल्टा कर दो, e टू द पावर x अपॉन x, तो y इज इक्वल टू ऑफ ddx ऑफ y, ddx ऑफ e टू द पावर x अपॉन x, dy by dx, ddx f1 अपॉन f2, f2 इंटू ddx ऑफ f1 माइनस f1 इंटू ddx ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। अब dy by dx, x, ddx e to the power x, e to the power x minus e to the power x into 1 ddx x to the power 1, 1 x 1 minus 1, x to the power 1 minus 1 means x to the power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, x स्क्वायर, e to the power x कॉमन निकल गया, x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, राइट। तो f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला भी याद हो गया आपको साथ साथ, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं, एक बेसिक जो डिफरेंशिएशन है जब वो बनने लगेगा तो फिर अपन आगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज क्वेश्चन ऐसा होता 3 sin x प्लस 9 cos x प्लस e टू द पावर x। सपोज ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ddx ऑफ y, ddx ऑफ 3 sin x प्लस 9 cos x प्लस e टू द पावर x dy by dx, ddx f1 plus f2 plus f3, sixth formula, ddx of f1 plus ddx of f2 plus ddx of f3,
dy by dx, ddx constant into function, constant into ddx of function, ddx constant into function, constant into ddx of function, ddx e to the power x, e to the power x, dy by dx 3, ddx sin x बच्चों cos x प्लस 9, ddx cos x माइनस sin x प्लस e to the power x। तो आपका आंसर आ गया dy by dx इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 9 sin x प्लस e to the power x, राइट। ये बेसिक क्वेश्चंस करवाने का मेरा रीज़न ये था कि इनको करते 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 आपको फॉर्मूले जो हैं वो याद हो जाएं। और अभी आप देखिए, यदि आप ध्यान से केवल इतने ही क्वेश्चन देखें तो आप देखिए आपको फॉर्मूले याद हो रहे हैं। आप रिपीट कीजिए मेरे साथ में। फर्स्ट फॉर्मूला वो रफ कॉपी में लिख कर देखिए, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, constant into ddx of function, ddx log x 1 by x, ddx e to the power x, e to the power x, ddx f1 plus minus f2 plus minus f3 and so on, ddx of f1 plus minus ddx of f2 plus minus ddx of f3 and so on, ddx f1 into f2, f1 into ddx of f2 plus f2 into ddx of f1, ddx f1 upon f2, f2 into ddx of f1 minus f1 into ddx of f2 upon f2 square, ddx sin x cos x, ddx cos x minus sin x, ddx tan x sec square x, ddx cosec x minus cosec x into cot x, ddx sec x into tan x, ddx cot x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो बच्चों अब यदि आप चाहते हैं कि आगे की भी लेक्चर्स आपको मिलते रहे तो मैं वीडियोस अपलोड तो करूंगा, बेटर है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। आपको दोनों में, फिजिक्स में और मैथ्स दोनों में मैं आपको कंटिन्यूस वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अपनी पढ़ाई कीजिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और डेफिनेटली उसमें अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और एनसीईआरटी के बुक्स जो है उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो वैसे तो मुझे अभी इसके और क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस करने चाहिए। एनसीईआरटी की आप फर्स्ट एक्सरसाइज करिएगा, आपको मिल जाएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं फिर इसके आगे का पोर्शन, ठीक है। ठीक है बच्चों।